हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एस के स्टडी। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपना इस यूट्यूब चैनल एम एस के स्टडी में। जैसा कि मालूम होगा कि अभी हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तीनों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग 4, 5, 6, 7 इस चारों का सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है HCF 306 657। यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है जिसका HCF 9 है तथा LCM हमें फाइंड करना है। इस दोनों नंबर का हमें LCM फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि जब हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो आपको एक फॉर्मूला बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। उसी फार्मूला का यूज करके हम यहाँ पे LCM फाइंड करेंगे। तो चलिए हम LCM फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे पहली संख्या जिसको हम A बोलते हैं 306 दिया हुआ है, पहली संख्या 306। दूसरी संख्या जिसको हम B मानते हैं, B बराबर 657 तथा HCF बराबर 9 दिया हुआ है। हमें LCM बराबर वाट, LCM हमें फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? A इंटू बी, यानी कि पहली संख्या अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखें तो हो जाएगा A इंटू बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है, HCF गुने LCM। अब यहाँ पे हम A और B का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? A और B का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 306 गुने 657 बराबर HCF दिया हुआ है 9 और LCM हमें फाइंड करना है। तो LCM के जगह पर हम LCM ही लिखते हैं। अब LCM बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर LCM का फॉर्मूला हमें ध्यान में रहता, अगर हम यहाँ से निकालेंगे LCM का फॉर्मूला, इससे क्या हो जाएगा? A इंटू बी अपॉन A गुने B बट्टे HCF हो जाएगा। तो उसी तरह अब LCM बराबर क्या हो जाएगा? 306 गुने 657 बट्टा 9। ये जो है LCM के मल्टीप्लाई में है 9, तो इधर आने के बाद ये बट्टे में आ जाएगा 9। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 छके 54, 9 सत्ते 63, 7 और इस 2 पे 7 हो गया तो 9 तिया 27। अब हम 306 गुने LCM क्या हो जाएगा? 306 गुने 73। इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं रफ में। 306 गुने 73 ये हो जाएगा 18, 1, 9, 42, 4, 7, 21, 8, 3, 3, 2, 2। LCM क्या मेरा निकल के आ जाएगा? LCM मेरा निकल के आ जाएगा 2, 2, 3, 3, 8 मेरा आंसर LCM निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताया जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हो सकता है आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए। देखिए, मैथ जो है पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जब समझ जाइएगा ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि n कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से लेके अनंत तक। हम पहले भी बता चुके हैं, यानी कि n बराबर जो है 1, 2, 3 etc है। अब यहाँ पे 6n दिया हुआ है और ये हमसे पूछ रहा है जो 6n, अब n की जगह पे जब हम 1 देते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 पावर 1 6। अगर हम n के जगह पे 2 दे रहे हैं तो 6 पावर 2 तो 6 छके 36। 6 पावर 3 दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 36 गुने 6, यानी कि क्या हो जाएगा? 36 गुने 6। तो इसके भी लास्ट में क्या देखने हैं? 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं जितना भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 6 से, 6 जितना बढ़ते जा रहा है, लेकिन लास्ट में जो है 6 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है क्या
6 के पावर n जो है वो कभी भी ऐसा होगा जिसके इकाई अंक पे जो है 0 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे n के पावर में कुछ देखें तो 0 आ सकता है, तो कभी भी नहीं आ सकता। हम यहाँ पे देख रहे हैं जितना बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आ रहा है। तो ये तो अब हम समझ गए, लेकिन अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे अपने लैंग्वेज में, ये पहले अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसको हटा देते हैं, लिखेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, माना कि a बराबर क्या दिया हुआ है, 6n। हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि a इक्वल टू जो है 6n है। अब 6n को हम जब इसको अभाज्य में तोड़ेंगे, 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, तो a बराबर 2 × 3 का होल n, ऐसे हम लिख सकते हैं। जब 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 और 6 के पावर n। अब इसी को हम a बराबर 2 के पावर n × 3 के पावर n, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट समझना है और ध्यान में रखना है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 यानी कि 0 तभी होता है जब वो 2n × 5m के रूप में होता है। ये हमको हमेशा याद रखना है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी होगा जब वो 2n × 5m के फॉर्म में हो, तब जाके वो उसका इकाई अंक 0 होगा। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2n और यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ n और यहाँ m है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तभी होगा जब उस संख्या का गुणनखंड 2n × 5m के रूप में हो या होगा। लेकिन यहाँ 2n × 3n के रूप का है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 6n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। कभी भी जो है ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। बस यही हमको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य और अभाज्य हम पहले ही बता चुके हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो है 2 टर्म दिया हुआ है, हमको इसे सत्यापित करना है कि ये भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, मानेंगे कि a बराबर जो है, a बराबर 7 × 11 × 13 जोड़ 13 है और b बराबर मान लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जोड़ 5 है। a बराबर हम इसको मान लिए 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और b बराबर इसको। अब इसमें m हम क्या देख रहे हैं, a बराबर यहाँ पे अगर हम ले a इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा
13 देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है। अगर इसको मान लेते हैं एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, तो इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, दोनों टर्म में क्या देख रहे हैं, 13 दोनों में कॉमन है। अगर 13 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये इधर क्या बच गया, 7 गुने 11 और ये हो जाएगा +1। इस दोनों में से हम 13 कॉमन ले लिए तो ये इधर बच गया 7 गुने 11 और इधर जो है कुछ नहीं तो 1 बच गया। आगे लिखेंगे a = 13 गुने, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 11 सते 77 और जोड़ 1 78 हो रहा है, 13 गुने 78। अब इस 78 का, ये तो ऑटोमेटिक अभाज्य है, अब इस 78 का जो है अभाज्य गुणनखंड, कहीं रफ में इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 78 का अभाज्य गुणनखंड 2, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 गुने 13, तो ये हो रहा है 13 गुने, और इस 78 का जो गुणनखंड आया है इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 13। इसको हटा देते हैं। अब जो है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो अभाज्य गुणनखंड है, ये जो भाज्य हम माने हुए हैं, ये यहाँ पे 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि 2 से ज़्यादा से कट रहा है, एक और स्वयं के अलावा और नंबर से कट रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे चूँकि का सिंबल ये होता है, चूँकि a का गुणनखंड अभाज्य संख्या 13, 2, 3, 13 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार जो है हम फिर b को जो माने हुए हैं भाज्य संख्या बराबर b माने हुए हैं, उसको अब हम लेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, b बराबर हम क्या माने हुए हैं, लिखेंगे b बराबर हम माने हुए हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, ये हम b बराबर माने हुए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। b बराबर, मल्टीप्लाई से पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 5 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 +1। इस दोनों में से हम 5 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, और यहाँ 5 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 तिया 6 चौके 24 गुने 6, 24 गुने 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 2 14, 144 गुने 7, ये हो जाएगा 7 चौके 28, 2 30, 7 1 7 3 10, 1008, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है +1 इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 गुने 1009। b इक्वल टू हमें जो निकला है 5 गुने 1009। अब ये 1009 जो है ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, यानी कि किसी से भी नहीं कटता, ये अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, और इधर 5 भी अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे फिर उसी प्रकार, चूँकि b का अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 है, देयरफॉर इसलिए b एक भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या है। यही हमको सत्यापित करना था कि ए और बी जिसको हम माने हुए हैं जो नंबर है वो एक भाज्य संख्या है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे हमें समय निकालना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई मैदान है, मान लीजिए ये मैदान है। अब ये वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। इसको चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मान लीजिए यहाँ पे सोनिया है तो इसको कितना लगेगा, 18 मिनट लगता है। वहीं पे रवि है, इसी जगह पे जो है रवि है, उसको कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। दोनों एक ही स्थान यानी कि दोनों एक ही जगह पे है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो दिया हुआ है 18 मिनट और 12 मिनट, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं 12 मिनट और 18 मिनट का, तो हो जाएगा 2 × 6 और 2 × 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 × 3 × 2 × 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 18 दूना 36 मिनट। हम लिखेंगे आगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर अपने चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।